अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान मसीह डीएनपी फास्ट न्यूज़ के साथ आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूं। आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, ना मुझसे आज हो पाएंगी, क्योंकि जो आज वाक़या हम पिछले 6 महीने पहले हुआ है और वह हाईलाइट अब हो रहा है, उसको देख के मुझे बहुत दिली अफसोस है। जिन हाथों पे मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ था अभी तक, वो रंग अब तेज़ाब में भीगा हुआ है। ये निज़ाम बहुत बुरा है। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात में दिन रात इस तरीके से इजाफ़ा हो रहा है कि इंसान अब सोच से बला तर है कि बेटी किसको दे। एक माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसके दिल में बहुत सारे ख़यालात होते हैं कि हमारी बेटी जहाँ पे गई है इंशाल्लाह वहाँ पे उन्हें बेटियों की तरह रखा जाएगा। पर ये ना कि वहाँ पे इतना बड़ा जुल्म उस बच्ची पर तेज़ाब फेंक दिया जाए। उसके अपने ही शोहर और उसके देवर और मरकज़ी और 5 जो मुजरिम जिन्होंने मिलकर उस बच्ची पर शादी के 6 दिन बाद उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया और उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ऐसे इंसान नहीं करते। मेरे ख़्याल में उन्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी। वो दुनिया के ज़ालिम तरीन और बुरे इंसान हैं। मैं अल्फाज नहीं हैं। बच्ची हमारे साथ, मैं आपका शरीफा बीबी। शरीफा बीबी, ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और शादी के कितने दिन बाद पेश आया और ये क्यों आया? क्या कोई वजूहात आपके शोहर ने आपको बताई? क्या कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरीके का मतलब होता है ना, घर में आते ही कोई नोक चोक हो जाती है, कोई पसंद की शादी का मसला था, कोई ऐसा ही आपके साथ उन्होंने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? जी हाँ, मैं जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरे लड़कियों के साथ लिंक है। तो उसने मुझे बताया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई। उसके बाद मुझे वकूए वाली रात मुझे दूध पिलाया 3 गिलास और मैं सो गई। उसके बाद मैं सो गई, फिर मैं उठी, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर तेज़ाब है कि गर्म पानी है क्या है। जब मैं उठी पूरे अपने लॉन्च में घूम रही थी और कोई भी नहीं था आपके पास उस वक्त? मेरे पास कोई भी नहीं था और मैं चिल्लाती रही, मैंने कहा क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है, और मेरे पास कोई नहीं आया। फिर मैं घूमती घूमती और गली में जाके घिरी हूँ। उसके बाद आगे मुझे डॉगी काट रहा था, वहाँ मैं गिर गई। मैंने कहा आगे जाऊँगी तो मुझे डॉगी काट लेगा। फिर मेरी नंद की बेटी आई है, उसने मुझे हाथ लगाया, उसने कहा चाची बहुत गर्म है। उसके बाद उसने सबको बताया और सब ने कहा कि हमें तो नहीं पता किस तरह के मतलब क्या हो गया। वो अपने बेटे के पीछे भागे हैं कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरे पीछे कोई भी नहीं आया। मतलब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग पड़े हैं, आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, जिसके साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसे गली में कुत्ते नोच रहे हैं। मतलब वो आपके पीछे कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। और उसके बाद जाके जिसको पता चला, फिर उन्होंने आके वो देखते रहे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मुझे नहीं उठा रहे। फिर उसने बोला है और फिर मुझे लेके गए उन्होंने हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे उसके बाद घर लेकर आए हैं। जब तो मेरी किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और मुझे सब लोग बोलते रहे कि बचवाओगी तो तुम बचवाओगी, मरवाओगी तो ये तुम बात किसने की आपको? मेरे शौहर भी बोलता रहा, मेरी सास भी बोलती रही और ससुर भी बोलते रहे। मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें बचाना चाहती हो तो अभी बचा सकती हो इस वाक़ये से, या मरवाना चाहती हो तो तुम हमें मरवा भी सकती हो? जी, उन्होंने बोला मरवा भी सकती हो और बचवा भी सकती हो, और जा तो माँ बाप को प्यारा करो, जा तो हमें प्यारा करो। और मुझे कमरे में अकेला बंद करके चले जाते थे। इतनी गर्मी थी, मैं गर्मी में अकेली कमरे में बंद रहती थी। उसके बाद मेरे पास कोई भी नहीं होता था। आपके घर वालों को भी नहीं मिलने देते थे ये? नहीं, बिल्कुल मेरे घर वालों को भी नहीं मिलने देते। जब मेरे घर वाले आते थे ना, मुझे बंद कर देते थे, मुझे लेके चले जाते थे, मुझे अगवा कर देते थे। और फिर उसके बाद मैं वॉशरूम में दीवार को पकड़ के जाती थी। उस दौरान में आपके घर वालों से कोई मुलाकात हुई है उस 4-5 महीने में जब तक आप उनके पास रहे हो? जी, 2-3 बार हुई है, 2-3 बार आए हैं। तो इन्होंने क्या कह के टाल दिया है? इन्होंने ये लोग आते थे और जब भी ये लोग आते थे, मेरे अब्बू या अम्मी, जब बहन भाई आते थे तो मेरी सास और ससुर या तो मेरे शौहर मेरे पास बैठते थे। कोई मुझे अकेला मेरे माँ बाप के पास नहीं छोड़ते थे। मेरा बाबा आता था और मैं अपने माँ बाप को कहती अच्छा, थी वैसे आपको दुख तो होता होगा कि शादी को 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ अभी और आपके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया है। आपके दिमाग में कोई बात तो आती होगी? जी बिल्कुल आती है कि मैं शादी हुई है और अब मेरी आंखें चली गई, इतनी इस हालत में हुई हूँ, खूबसूरत ही चली गई, सब कुछ चला गया। बहुत मुझे दुख लगता है, हर वक्त सोचती रहती हूँ ये जिस्म का आपका और भी हिस्से हैं जहाँ पे तेज़ाब है, मतलब जहाँ पे आपको इन्होंने मतलब फेंका गया, मतलब आपको तकलीफ़ होती है वहाँ पे? जी बिल्कुल है, पूरी टांग पे और पूरे बाजू पे है, चेहरे पे, आधा सर है। अच्छा, उसके बाद आपका इलाज आपके मतलब उन्होंने करवाया, आपको लेके जाते रहे हॉस्पिटल वगैरह, या मतलब आपको कमरे में बंद रखा है इन्होंने? मुझे कहीं भी नहीं लेकर गए, मुझे कमरे में बंद रखा है और मेरे अब्बू उनको बोलते रहे कि भाई कमरे में बंद नहीं रखो, इनका इलाज कराओ लोधरा में।
अच्छा, उसके बाद फिर आप अपने वालिद साहब के पास कैसे आई हैं? फिर मेरे वालिदों ने बोला पुलिस वालों को कि मुझे नहीं दे रहे और मुझे मेरी बेटी चाहिए। फिर उन्होंने बोला मेरे अब्बू को, फिर मेरे अब्बू को मिली गई हूँ। फिर मेरा अच्छा, अब्बू उस घर में जहाँ पर आप थी वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह कोई करवाता था? ज़ाहिर है कि अब आपकी आंखें भी चली गई हैं, आप चलने में भी काफ़ी आपको परेशानी थी, और जिस तरह आप बता रही हैं आपके जिस्म का कुछ हिस्सा वो ख़त्म हो चुका है, मतलब वहाँ पे आप अपनी मदद आप वॉशरूम तक भी जाती थी कि यहाँ कोई लेके जाता था आपको? नहीं, कोई भी नहीं लेके जाता था, मैं बुलाती रहती थी, फिर भी मैं खुद ही उठ के और दीवार को पकड़ पकड़ के और घिरती फिरती फिर मैं वॉशरूम में जाती थी, फिर वापस भी ऐसे ही आती थी। अब आपकी यहाँ पे कौन मदद करता है? अब मेरी वालदा, वो मेरी सिस्टर हैं, वो मेरी मदद करती हैं, और मेरे अब्बू हैं, वो मेरी कर रहे हैं, मुझे मेरा इलाज कराया है, ऑपरेशन कराया है। अच्छा, आपको उनका नाम पता है जो जिन्होंने आपके साथ ये किया, आपके हस्बैंड का, उन सब का नाम आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। कौन लोग हैं वो? वो जो 7 लोग आप बता रही हैं वो कौन है? जी, एक मेरा शौहर है, उसका नाम है अल्ताफ़, और उसका भाई मुमताज़ है, और नसरीन है उनकी भाभी, और नसरीन का भाई है राशिद और अख्तर, और 2 मेरे मामू हैं, एक अब्दुल रशीद है, एक अब्दुल्ला। इन्होंने मिलकर मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका है। इन्होंने मिलकर आपके ऊपर तेज़ाब फेंका है। और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब जो पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? नहीं कर रही, क्या मतलब नहीं कर रही? वो लोग नहीं देख रहे ना, वो बिल्कुल कार्रवाई को देख ही नहीं रहे। अभी उनके साथ एक और जो इस पूरे मामलात को देख रहे हैं भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमारा राब्ता